भी आने वाले डेटों में परीक्षा है। आप सभी लोग इन क्लास को अच्छे से देखिएगा। आपके भी शिफ्ट में प्रश्न यहीं से देखने को मिलेंगे साथियों, क्योंकि संभावित प्रश्न जो आपके लगातार प्रीवियस ईयर में पिछले 15 सालों से जितने भी सवाल पूछे गए हैं उन सारे से संबंधित प्रश्न आपके पेपर में बहुत ही अच्छा लेवल आज के पेपर रहा है। तो आप सभी लोग घबराने का ज़रूरत नहीं है। जिनका भी आने वाले नेक्स्ट डे एग्ज़ाम है अच्छे से आप लोग रिवीजन करके जाइएगा। तो चलिए देखेंगे जो आपका आज जो लेवल रहा है पेपर में उन सारे प्रश्नों को भी देखेंगे आज की क्लास में जो आपके पूछे गए हैं। उन सारे से रिलेटेड जो आपके आने वाले शिफ्टों के लिए बन सकता है उन सभी क्वेश्चन को आज के सेशन में देखने वाले हैं। तो सभी साथी से रिक्वेस्ट है, यूपी पुलिस परीक्षा से पल पल की जानकारी प्राप्त करने के लिए फटाफट से आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और बगल में एक बेल आइकन होगा उसे प्रेस करके ऑल पे सेव कर लेंगे। देखिए पहला नंबर सवाल है, पूछा गया कि 1936 ईस्वी में लखनऊ में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय के अध्यक्ष कौन थे। चलिए बताएंगे आप लोग भारतीय राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन थे। तो आप लोग याद रखिए यहाँ पे सही जवाब इस प्रश्न का याद रखेंगे ऑप्शन बी आप लोग याद रखेंगे, पंडित जवाहरलाल नेहरू आपका सही जवाब है। ऑप्शन बी को आप लोग लॉक करेंगे और नेक्स्ट आगे बढ़िएगा। चलिए बता देंगे फटाफट से दूसरा नंबर सवाल है आपकी स्क्रीन पे, सभी प्यारे साथी बताएंगे यहाँ पे। चलिए बताएंगे आप लोग कि निम्न में से कौन जो है बाबा फरीद के शिष्य थे। चलिए बताएंगे आप लोग बाबा फरीद के शिष्य कौन थे। तो आप लोग याद रखिएगा सही जवाब ऑप्शन सी को आप लोग लॉक करेंगे, निजामुद्दीन औलिया याद रखिएगा। जिनका भी आने वाले नेक्स्ट शिफ्टों में परीक्षा है, नेक्स्ट डे एग्ज़ाम है, जैसे 24 हो गया, 25 हो गया आपका, जिनका भी इन सारे डेटों में आने वाली परीक्षा है 30, 31 का, आप सभी लोग एक एक सवालों को कॉपी और पेन लेकर लिख लीजिएगा। आपके पेपर में सवाल यहीं से देखने को मिलेंगे संभावित प्रश्न। चलिए निम्न में से किसने अयोध्या अभिलेख प्रचलित करवाया था। तो याद रखेंगे आप लोग किसने अयोध्या अभिलेख प्रचलित कराया था, सभी को बताना है फटाफट से। इस क्वेश्चन का राइट आंसर याद रखेंगे ऑप्शन डी को आप लोग लॉक करेंगे, धनदेव ने आप लोग याद रखेंगे। अगला प्रश्न है जो आपके परीक्षा में पूछा गया है कि चौरी चौरा जो घटना है यह कब हुई थी। तो याद रखेंगे आप लोग प्रीवियस ईयर का प्रश्न याद रखिएगा, चौरी चौरा की जो घटना है यह कब हुई थी। तो याद रखेंगे आप सभी को याद रखना है, ऑप्शन ए को आप लोग लॉक करेंगे, 1922 में हुआ था। चौरी चौरा की घटना आप लोग याद रखेंगे, बहुत महत्वपूर्ण है। जिनका भी आने वाले नेक्स्ट डे एग्ज़ाम है ऑप्शन लॉक करेंगे यहाँ पे। जिन लोगों ने बता रहे हैं ऑप्शन ए सही जवाब है, 22 आप लोग याद रखिएगा। चलिए बता देंगे फटाफट से 5 नंबर की क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। अगर अभी तक क्लास को लाइक नहीं किए हैं, आगे चलने से पहले सभी साथी फटाफट क्लास को लाइक कर देंगे। क्लास को लाइक कर दीजिए सभी साथी, क्योंकि आप सभी के एक लाइक से बहुत ज़्यादा हमें ऊर्जा प्रदान मिलता है आप सभी के लिए। इससे भी और बेहतरीन प्रश्न लेकर आएँ जो आपके पेपर में देखने को मिले। याद रखिएगा कि शासक द्वारा कौशाम्बी के स्तंभ लेख को प्रयाग में स्थापित किया गया है। याद रखेंगे आप लोग प्रयाग में स्थापित किया गया है। चलिए बताएंगे आप लोग सही जवाब याद रखेंगे इस क्वेश्चन का, लॉक करेंगे ऑप्शन सी को और आगे बढ़िएगा आप लोग। सही जवाब है अकबर, आप लोग याद रखेंगे राइट आंसर है अकबर, याद रखिएगा। चलिए बता देंगे 6 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पे पूछा गया प्रश्न है, याद रखेंगे किस स्थान से महाजनपद काल में मित्र उपाधि वाले राजाओं और कुषाणों के सिक्के प्राप्त हुए हैं। चलिए बताएंगे आप लोग इस प्रश्न का राइट आंसर याद रखेंगे, पूछा गया है आपके परीक्षा में, याद रखिएगा। ऑप्शन ए को आप लोग लॉक करेंगे यहाँ पे, सही जवाब है ऑप्शन ए आप लोग याद रखिएगा साथियों, सही जवाब है। क्लास के फ्री पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल को आप लोग फटाफट से ज्वाइन कीजिए, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। कि इस कला शैली में बौद्ध की प्रतिमा का जो पहली बार विकास हुआ, याद रखेंगे प्रतिमा का पहली बार विकास हुआ, याद रखेंगे सही जवाब है मथुरा कला में। याद रखेंगे मथुरा कला में, ऑप्शन बी आपका सही जवाब है। सभी साथी याद रखेंगे, बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। और अगर आप लोगों को इस बार यूपी पुलिस एग्ज़ाम को अगर क्रैक करना है साथियों,
तो आप सभी लोग इस क्लास को बिना स्किप किए हुए अंत तक देखिएगा, क्योंकि आपके ही शिफ्ट में प्रश्न यहाँ से देखने को डायरेक्ट मिलेंगे। जैसे पीछे आपको हर प्रैक्टिस सेट में आपको बताया थे कि आप लोग अच्छे से देखिएगा क्लास को, और आपके प्रैक्टिस सेट से ही प्रश्न बने हैं। देखिए यहाँ पे सत्य भक्त ने भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के पहला सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? चलिए बताएंगे आप लोग कहाँ आयोजित किया गया था। तो सभी प्यारे साथी याद रखेंगे इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन याद रखेंगे बी। क्या है? तो कानपुर आप लोग याद रखिएगा, कानपुर आपका सही जवाब है। अगला प्रश्न देखेंगे, 9 नंबर सवाल है आपकी स्क्रीन पर, याद रखेंगे 9 नंबर प्रश्न। किस महाजनपद की राजधानी वाराणसी थी? किस महाजनपद की राजधानी वाराणसी थी? तो आप लोग याद रखेंगे यहाँ पे सही जवाब ऑप्शन डी को आप लोग लॉक करेंगे, काशी। क्या होगा? काशी आप लोग याद रखिएगा, ऑप्शन डी आप लोग याद रखेंगे सही जवाब है। आगे देखेंगे अगला प्रश्न क्या करा है, चलिए बताएंगे आप लोग। जिनका भी आने वाले इन डेटों में परीक्षा है 24, 25, 26 और 30 हो गया आपका 31। आप सभी साथी इन सारे प्रश्नों को निचोड़ करके याद रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण है। चलिए देखेंगे यहाँ पे 1857 के पहले स्वाधीनता आंदोलन का उत्तर प्रदेश और देश का सबसे बड़ा केंद्र कौन था? याद रखेंगे सबसे बड़ा केंद्र था, याद रखिएगा आप लोग। सही जवाब ऑप्शन ए आप लोग याद रखेंगे मेरठ। कौन सा? मेरठ आप लोग याद रखिएगा सही जवाब है। ऑप्शन ए को आप लोग लॉक करेंगे साथियों, आगे बढ़ेंगे। चलिए बता देंगे आप लोग 11 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, बताना है आप लोगों को सही जवाब। यहाँ पे उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र की मुठभेड़ में चंद्रशेखर आज़ाद शहीद हुए थे? चलिए बताएंगे आप लोग शहीद हुए थे। तो आप सभी प्यारे साथी इस प्रश्न को याद रखिएगा, पेपर में आपको डायरेक्ट इस तरह के प्रश्न मिलेंगे साथियों, बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, याद रखेंगे। ऑप्शन लॉक करेंगे, बी आपका सही जवाब है। क्या है? बी ऑप्शन को लॉक करेंगे, आगे बढ़ेंगे। जिस लेवल के सवाल आपके पूछे गए हैं उन सारे से रिलेटेड संभावित क्वेश्चन आपके लिए सेलेक्ट किए हुए हैं। आज की क्लास में टॉप 80 प्रश्न देखेंगे। चलिए देखेंगे यहाँ पे सूरदास का जन्म उत्तर प्रदेश में कहाँ पे हुआ था? बताइएगा आप लोग, सूरदास का जन्म उत्तर प्रदेश में कहाँ पे हुआ था? तो सभी लोग याद रखेंगे यहाँ पे सही जवाब इस प्रश्न का लॉक करेंगे, ऑप्शन सी को, और आगे बढ़ेंगे। मथुरा से ही आप लोग याद रखेंगे, ऑप्शन सी को आप लोग लॉक कीजिएगा, आगे बढ़ेंगे। चलिए बता देंगे प्यारे साथी अगला प्रश्न है कि सूरदास के गुरु का नाम क्या था? सूरदास के गुरु के नाम क्या था? याद रखेंगे आप लोग, सही जवाब है वल्लभाचार्य। कौन थे? वल्लभाचार्य, याद रखेंगे, ऑप्शन बी आपका सही जवाब है। चलिए बता देंगे अगला प्रश्न सभी को बताना है, उत्तर प्रदेश की किस क्षेत्र की मुठभेड़ में चंद्रशेखर आज़ाद हुए थे? तो आप सभी को पता होगा, आगे देखेंगे। अगला प्रश्न देखेंगे साथियों, भगवान बुद्ध ने ज्ञान की प्राप्ति के उपरांत पहला उपदेश कहाँ पे दिए हुए थे? बताएंगे आप लोग, जो पहला जो उपदेश है यह कहाँ पे दिए हुए थे? सही जवाब बताएंगे आप लोग, क्या होगा? ऑप्शन बी आप लोग याद रखेंगे सही जवाब है। कहाँ पे? सारनाथ में दिए हुए थे, याद रखिएगा। चलिए देखेंगे 17 नंबर सवाल है आपकी स्क्रीन पे, बताएंगे आप लोग। उत्तर प्रदेश में बेलन घाटी खुदाई किसे निर्देश में कराई गई? तो याद रखेंगे जीके के प्रश्न बहुत ही आसान प्रश्न पूछे गए और हिंदी के सवाल, तो आप लोग अच्छे से एग्ज़ाम में स्कोर कर सकते हैं, बढ़िया एकदम। आप लोग बस आपको ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन आप लोग करके जाइएगा। उत्तर प्रदेश में बेलन घाटी की जो खुदाई है किसे निर्देशक में कराई गई? तो आप लोग याद रखेंगे साथियों, सही जवाब ऑप्शन जी आर शर्मा। कौन थे? जी आर शर्मा आप लोग याद रखिएगा, ऑप्शन सी आपका सही जवाब है, सी ऑप्शन को लॉक करेंगे। चलिए देखेंगे यहाँ पे 18 नंबर सवाल क्या करा है, बताएंगे कि राज्य के किस स्थल से गुप्तकालीन यमुना की एक मूर्ति प्राप्त हुई थी? तो याद रखेंगे आप लोग, गुप्तकालीन यमुना की एक मूर्ति प्राप्त हुई थी। सही जवाब बताएंगे आप लोग, क्या होगा? साथियों याद रखेंगे, बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, ऑप्शन ए को आप लोग लॉक करेंगे, सही जवाब है। चलिए देखेंगे अगला प्रश्न क्या कराएं कि गाजियाबाद जिले में
हिंडन नदी के किनारे किसका खोज की गई थी? बताएंगे आप लोग, हिंडन नदी के किनारे किसका खोज किया गया था? तो आप सभी का आंसर आना चाहिए यहाँ पे आलमगीरपुर। क्या है? आलमगीरपुर आप लोग याद रखेंगे, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा। चलिए आगे देखेंगे, अगला प्रश्न क्या करा कि थारू जनजाति के बारे में सही कथन कौन सा है? बताएंगे आप लोग, थारू जनजाति के बारे में सही कथन बताएंगे कौन सा है? तो याद रखिएगा आप लोग, सही जवाब ऑप्शन डी को लॉक करेंगे। उपयुक्त सभी के सभी आपका सही जवाब है। चलिए आगे देखेंगे साथियों, अगला प्रश्न है उत्तर प्रदेश राज्य में थारू जनजाति द्वारा लठभरवा भोज कब दिया जाता है? तो याद रखेंगे आप लोग, सही जवाब इस प्रश्न का ऑप्शन सी को आप लोग लॉक करेंगे। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न देखेंगे साथियों। सभी लोग क्लास को लाइक कर देंगे। आप सभी के लिए बहुत ही तन्यता और मेहनत के साथ ये सारे क्वेश्चन सेलेक्ट किए हुए हैं, ताकि आप सभी को यहाँ से जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प मिले आपके परीक्षा में। तो साथ ही बताएंगे आप लोग इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा। उत्तर प्रदेश में उज्जैन जो है किस नदी के किनारे पर बसा हुआ है? तो उज्जैन याद रखेंगे आप लोग, किस नदी के किनारे बसा हुआ है उज्जैन, याद रखेंगे आप लोग। सही जवाब ऑप्शन ए आप लोग याद रखेंगे, सॉरी कन्नौज किस नदी के किनारे है? उज्जैन सिपहा आप लोग याद रखिएगा, और जो आपका कन्नौज गंगा याद रखेंगे। गंगा की पूरा विस्तार है 2525 किलोमीटर, याद रखेंगे पूरे भारत में, ठीक है, याद रखिएगा आप लोग। आगे देखेंगे 23 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, बताएंगे उत्तर प्रदेश में पुरापाषाणकालीन सभ्यता में अधिकतर उपकरण बनाए गए हैं। क्या? तो अधिकतर बनाए गए हैं। सभी लोग याद रखेंगे यहाँ पे इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा। चलिए बता देंगे आप लोग फटाफट से साथियों, सही जवाब लॉक करेंगे ऑप्शन ए को और आगे बढ़ेंगे। राइट आंसर है ऑप्शन ए, आप लोग अच्छे से यहाँ पे लॉक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। इसी तरह से आपको एग्ज़ाम में आंसर देना है। देखिए यहाँ पे बागों का शहर किस नाम से राज्य को कौन सा शहर प्रसिद्ध है? याद रखेंगे, बागों का शहर के नाम से कौन सा राज्य प्रसिद्ध है? चलिए बता देंगे, आप सभी को पता होगा। अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं साथियों, स्पेशल यूपी एग्ज़ाम को लेकर के, तो आप सभी को पता होगा लखनऊ। क्या? लखनऊ आप लोग याद रखिएगा। चलिए आगे देखेंगे, 25 नंबर सवाल है आपकी स्क्रीन पे, बता देंगे आप लोग फटाफट से। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की इलाहाबाद अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? बताएंगे आप लोग, इलाहाबाद की जो अधिवेशन है अध्यक्षता यह किसने की थी? सभी लोग याद रखेंगे इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा। चलिए बता दीजिए फटाफट से, ऑप्शन सी को आप लोग लॉक करेंगे। जॉर्ज यूले ने, याद रखेंगे जॉर्ज यूले ने आप लोग याद रखिएगा, सही जवाब है। चलिए बता देंगे आप लोग फटाफट से यहाँ पे, उत्तर प्रदेश में इलाहाबाद विश्वविद्यालय कब स्थापित किया गया था? तो साथियों याद रखेंगे आप लोग, उत्तर प्रदेश में इलाहाबाद जो विश्वविद्यालय कब स्थापित किया गया था? चलिए बता देंगे आप लोग फटाफट से यहाँ पे, सही जवाब क्या होगा। साथियों याद रखेंगे आप लोग, सही जवाब है इस प्रश्न का, लॉक करेंगे ऑप्शन डी को और आगे बढ़ेंगे। 1887 आपको याद रखना है, पेपर में लगातार बार बार पूछे जा रहे हैं, सभी को याद रखना है। चलिए आगे देखेंगे यहाँ पे, राज्य में काशी विद्यापीठ स्थापित कब हुआ था? याद रखेंगे यह कब हुआ था? सही जवाब है 1921 में, आप लोग याद रखिएगा हुआ था। 1921 आपका सही जवाब है, ऑप्शन बी को आप लोग लॉक करेंगे। आगे बढ़ेंगे, चलिए बता देंगे फटाफट से आप लोग, जितने साथी क्लास में पहली बार जुड़े हैं सभी लोगों को चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है साथियों, ताकि यूपी पुलिस से जितने भी जुड़ी जानकारी आप लोगों को हो, एग्ज़ाम हो गया या आपका फिजिकल, जितने भी संबंधित जानकारी आपको इसी चैनल पे सबसे पहले प्राप्त करा जाएगा। देखिए उत्तर प्रदेश में बहावी आंदोलन के संस्थापक कौन थे? याद रखेंगे आप लोग, बहावी आंदोलन के संस्थापक कौन थे? तो सभी लोग याद रखेंगे यहाँ पे, इस प्रश्न का राइट आंसर याद रखेंगे ऑप्शन ए है, सैयद अहमद, याद रखेंगे रायबरेली। चलिए आगे देखेंगे 29 नंबर प्रश्न क्या कराए, बताएंगे आप लोग इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा कि सारनाथ में धर्मराज के स्तूप का जो निर्माण है किस शासक ने कराया था? याद रखिएगा आप लोग, किस शासक ने कराया था?
चलिए बता देंगे आप लोग फटाफट से यहाँ पे इस प्रश्न का सही जवाब याद रखेंगे साथियों। जिन लोगों ने बता रहे यहाँ पे ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब है। अशोक आप लोग याद रखेंगे, आगे बढ़ेंगे। कुंभ मेला का आयोजन किस नगर में होता है? चलिए बता देंगे आप लोग कुंभ मेला का जो आयोजन है किस नगर में होता है? सही जवाब है इलाहाबाद में। कहाँ पे? इलाहाबाद आप लोग याद रखिएगा, बहुत बार आपके यूपी पुलिस के पेपर में धुआंधार पूछे गए हैं। चलिए बता देंगे आप लोग 31 नंबर सवाल है, राज्य में कहाँ पे नैमिषारण्य स्थित है? तो याद रखेंगे कि नैमिषारण्य स्थित है फैजाबाद में, सीतापुर में, नैनीताल, इलाहाबाद में। चलिए बता देंगे फटाफट से इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या रहेगा। साथियों याद रखेंगे आप लोग ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। क्या है? सीतापुर में आप लोग याद रखिएगा। चलिए 32 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, याद रखिएगा। उत्तर प्रदेश में जैन व बौद्ध दोनों धर्मों का जो प्रसिद्ध तीर्थ कहाँ पे है? तो याद रखेंगे आप लोग धर्मों का जो प्रसिद्ध तीर्थ कहाँ पे है? याद रखेंगे, आपको याद रखना है। सही जवाब ऑप्शन सी को आप लोग लॉक करेंगे, कौशाम्बी। क्या है? तो कौशाम्बी आपको याद रखना है, सही जवाब है। देखेंगे अगला प्रश्न क्या करा कि निम्न में से किस स्थान से अशोक स्तंभ पर हरिसेन द्वारा रचित समुद्रगुप्त का जो प्रहस्ती लेख है प्राप्त हुआ है? चलिए बता देंगे, सभी को बताना है फटाफट से इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा। लगातार आपके यूपी पुलिस के पेपर में पूछे गए बार बार, सभी को याद रखना है। लॉक करेंगे प्रयाग में। कहाँ पे? प्रयाग में आप लोग याद रखिएगा, ऑप्शन ए आपका सही जवाब है। चलिए आगे देखेंगे साथियों, अगला प्रश्न है 34 नंबर सवाल। बता देंगे सभी साथी फटाफट से यहाँ पे राइट आंसर बताएंगे। कुशीनगर किसकी राजधानी थी? कुशीनगर किसकी राजधानी थी? तो आप सभी लोग अच्छे से बताएंगे यहाँ पे राइट आंसर। याद रखिएगा ऑप्शन डी। क्या है? तो मल्लों की राजधानी आप लोग याद रखिएगा। आगे देखेंगे उत्तर प्रदेश के किस जिले में बैगा जनजाति निवास करती है? याद रखेंगे आप लोग बैगा जनजाति निवास करती है सोनभद्र में। कहाँ पे? सोनभद्र आप लोग याद रखिएगा, सही जवाब है। चलिए बता देंगे साथियों अगला प्रश्न, राज्य की कौन सी जनजाति इस्लाम धर्म को मानते हैं? चलिए बता देंगे आप लोग कौन से मानते हैं। सही जवाब आप लोग बताएंगे इस प्रश्न का, लॉक करेंगे। जिन लोगों ने साथियों बता रहे हैं यहाँ पे, जिनका भी ऑप्शन बी आ रहा है माहीगिरी, याद रखिएगा, सही जवाब है। चलिए आगे देखेंगे प्रथम स्वाधीनता संग्राम के चर्चित नाना साहब के दत्तक पुत्र कौन थे? सभी को बताना है फटाफट से यहाँ पे, दत्तक पुत्र कौन थे? सही जवाब याद रखेंगे, ऑप्शन बी को आप लोग लॉक करेंगे, बाजीराव द्वितीय आप लोग याद रखिएगा। चलिए बता देंगे 38 नंबर सवाल है जो आपके यूपी पुलिस परीक्षा में बार बार पूछे गए, याद रखिएगा। 1857 में अवध में अंग्रेजी सरकार के खिलाफ हुए विद्रोह को किसकी सहायता से दबाया था? चलिए बता देंगे प्यारे साथी इस क्वेश्चन का सही जवाब यहाँ पे क्या होगा, सभी को बताना है फटाफट से, लॉक करेंगे ऑप्शन। जिन लोगों ने बता रहे यहाँ पे, जिनका भी ऑप्शन डी आ रहा है गोरखा, याद रखेंगे आप लोग, सही जवाब है। चलिए बताएंगे अगला प्रश्न, पहले स्वाधीनता संग्राम में बरेली में इसका नेतृत्व किसने किया था? तो याद रखेंगे बरेली में जो इसका नेतृत्व है किसने किया था? सही जवाब है, ऑप्शन लॉक करेंगे डी। क्या है? तो खान बहादुर खान आप लोग याद रखेंगे, ऑप्शन डी आपका सही जवाब है। चलिए बता देंगे फटाफट से 40 नंबर सवाल पे पहुंच गए हैं और आप सभी साथी क्लास को जरा भी स्किप न करेंगे, क्लास को अंत तक देखना है। अगर आपको इस बार यूपी पुलिस में अगर एक सीट पक्का करना है प्यारे साथियों, तो इन सारे क्वेश्चन को निचोड़ आप लोग याद रखिएगा। हाल ही में उत्तर प्रदेश पुलिस के महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? कमेंट करके आप लोग बता दीजिएगा। देखेंगे कि राज्य के थारू जनजाति द्वारा चावल से बनाई गई मदिरा को क्या कहा जाता है? तो जाड़ आप लोग याद रखिएगा। देखेंगे उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक जनजाति कौन सी निवास करती है? चलिए बताएंगे आप लोग कौन सी निवास करती हैं। तो प्यारे साथियों आप लोग याद रखेंगे यहाँ पे, सही जवाब ऑप्शन सी को आप लोग लॉक करेंगे, थारू। चलिए बता देंगे फटाफट से 43 नंबर प्रश्न आपके स्क्रीन पे, याद रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण सवाल है परीक्षा के दृष्टि से। इलाहाबाद में
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन कब हुआ था? बताएंगे आप लोग। जो अधिवेशन है यह कब हुआ था? साथियों याद रखेंगे आप लोग, सही जवाब ऑप्शन सी आप लोग याद रखेंगे 1895 में। चलिए देखेंगे अगला प्रश्न। कांग्रेस व मुस्लिम लीग का एक साथ अधिवेशन लखनऊ में कब हुआ था? चलिए बता देंगे आप लोग, लखनऊ में कब हुआ था। सही जवाब याद रखेंगे, यहाँ पे लॉक करेंगे ऑप्शन सी को और आगे बढ़ेंगे। 1916 आप लोग याद रखिएगा। उत्तर प्रदेश के किस जिले में थारू जनजाति सर्वाधिक जनसंख्या है? चलिए बता देंगे आप लोग, सर्वाधिक जनसंख्या है तो यहाँ पे आप लोग याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है साथियों। लॉक करेंगे, जिन लोगों ने बता रहे हैं यहाँ पे ऑप्शन बी गोरखपुर में आप लोग याद रखिएगा सर्वाधिक है। इन सारे क्वेश्चन को याद रखेंगे आप लोग। क्लास क्वेश्चन अगर आपको अच्छे लगे क्लास को लाइक करेंगे साथियों, और चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बगल में एक बेल आइकन होगा उसे प्रेस करके ऑल पे सभी को सेव कर देना है। तो जय हिंद साथियों, मिलते हैं अगले क्लास में अच्छे टॉपिक के साथ।